काल ने जब विक्रम से उसके गुस्सा होने की वजह पूछी तो विक्रम ने दुखी होते हुए कहा, मामा जी, आप वहाँ सिंघानिया मेंशन में मजे से हैं और यहाँ मेरी माँ की किसी ने हत्या कर दी। जिस बहन के लिए आपने इतना कुछ किया वो बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और आपकी उस बहन को मारने वाला कौन है ये कोई नहीं जानता। विक्रम के मुंह से उसकी माँ की हत्या की खबर सुनकर काल के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, ये तू क्या कह रहा है विक्रम? तू होश में तो है ना? नहीं विक्रम, तू जो कुछ भी बोल रहा है वो सच नहीं हो सकता। मेरी बहन कल्की को कुछ नहीं हो सकता। जरूर तुझे कोई गलत न्यूज मिली होगी। काल की बात सुनकर विक्रम ने रोते हुए कहा, नहीं मामा जी, मुझे कोई गलत न्यूज नहीं मिली है। सच में मासा को किसी ने मार डाला। इतना सुनते ही काल रोने लगा और काफी देर तक अपने आंसू बहाने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए बोला, लेकिन ये कैसे हुआ विक्रम? और मैंने तुझे वहाँ उस महल में अपनी माँ को ढूंढने के लिए भेजा था तो तूने ढूंढा क्यों नहीं? और अगर तूने अपनी माँ को नहीं ढूंढा था तो फिर किसके कहने पर तूने मुझे कहा कि चलो उस राघव को सरप्राइज देते हैं? और तूने ये क्यों नहीं बताया कि तेरी माँ मिसिंग है? काल की बात सुनकर विक्रम ने कहा, माफ कीजिए मामा जी, जो मैंने आपको माँ के गायब होने के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब मैं आपके साथ मुंबई आ रहा था उससे पहले मैंने मासा को महल के हर कोने में ढूंढा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी मैंने उनकी छोड़ी हुई चिट्ठी पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा था कि अब वक्त आ गया है अपने मामा काल को सबके सामने लाने का और अपनी अगली चाल चलने का। विक्रम आगे कुछ बोलता उससे पहले ही काल ने चिल्लाकर दांत पीसते हुए कहा, क्या बक रहा है तू? इसका मतलब तूने ये सारा प्लान उस चिट्ठी के हिसाब से किया था जो तेरी माँ ने लिखी थी। लेकिन अगर वो चिट्ठी तेरी माँ ने लिखी थी तो फिर उसे किसने मारा? और अगर वो पहले से ही गायब थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं विक्रम? अब तक तो मैं अपनी बहन को ढूंढ चुका होता। काल की बात सुनकर विक्रम ने माफी मांगते हुए कहा, माफ कर दीजिए मामा जी, लेकिन मैंने सोचा था कि शायद माँ वो चिट्ठी छोड़कर कहीं चली गई, या फिर हो सकता है उस नंदिनी के खिलाफ कोई प्लान बना रही हो, इसलिए वो महल को छोड़कर भाग गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि महल के अंदर ही उन्हें किसी ने मार दिया। विक्रम की बात सुनकर काल ने गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए कहा, जरूर हुकुम भानु, प्रताप सिंह ने ये सब किया है। ये सब उसी का किया धरा है। वो मुझे ढूंढना चाहता था, इसी वजह से उसने कल्की के नाम से वो चिट्ठी छोड़ी होगी ताकि तू मुझे मेरे महल से निकाल कर यहाँ तक ला सके और फिर वो मुझे मारकर अपना मकसद पूरा कर सके। काल की बात सुनकर विक्रम ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, लेकिन मामा जी, हुकुमसा तो हमारे महल में कैद है। अगर उन्हें आपको महल से बाहर निकलना होता तो फिर वो खुद मौत के मुंह में क्यों जाते? और रही बात मासा को मारने की, तो अगर उन्हें मासा को मारना होता तो वो अब तक मार चुके होते। उन्हें अपने महल के किसी कमरे में कैद करके नहीं रखते। मुझे नहीं लगता इन सब के पीछे हुकुम भानु प्रताप सिंह का कोई हाथ है। मासा का हत्यारा कोई और है। विक्रम की बात पर काल को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मना करते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हुकुम भानु प्रताप सिंह की हवेली में घुसकर कल्की को मार देगा और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी? जरूर ये महल के अंदर के किसी आदमी का काम है। अच्छा तू ये बता, तू आखिरी बार अपनी मासा से कब मिला था? इतना सुनते ही विक्रम ने कहा, माँ से आखिरी बार मैं तभी मिला था जब आपने उस सिया को किडनैप करने के लिए बोला था। उसके बाद उस हुकुमसा ने माँ को किडनैप कर लिया था और अपने महल में बंदी बना लिया था। उसके बाद न मुझे माँ की कोई खबर थी और न ही आपको। और जब मुझे पता चला कि मासा हुकुमसा के महल में है तो मैं उनसे मिलने के लिए महल गया था, लेकिन वहाँ सिया और राघव ने मुझ पर वार कर दिया और मुझे बेहोश कर दिया था। फिर उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता चला कि हुकुमसा उस राघव का पीछा करते हुए गए हैं, तो बस मैं वहीं पहुंच गया। और जब हम लोग वहां से आए तब तक मासा गायब हो चुकी थी। विक्रम की सारी बातें सुनने के बाद काल ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए और कुछ सोचने के बाद चिल्लाते हुए बोला, इसका मतलब उस नंदिनी ने कल्की को मारा है। ये लड़की इतनी चालाक है और मैं इसे मासूम समझ रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है ना। वो अपने पिछले जन्म में मासूम थी और ना ही इस जन्म में। मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। पहले तो इसने मेरी बहन को उसके पति से जुदा कर दिया और अब कल्की से उसकी जिंदगी छीन ली। छोड़ूंगा नहीं मैं इस नंदिनी को। इतना कहकर काल ने विक्रम का कॉल कट कर दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नंदिनी, तूने मुझसे मेरी बहन को छीना है। अब देख
मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा, तेरा प्यार, तेरा पति, तेरी इज्जत और यहाँ तक कि तेरी पहचान भी। बहुत घमंड है ना तुझे तेरे प्यार पर। अब देख, अगर मैंने तुझे तेरे उस प्यार से अलग न कर किया तो मेरा नाम काल नहीं। इतना चिल्लाते हुए काल बिना कुछ सोचे समझे सीधा सिया और राघव के कमरे के बाहर आ गया और उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजे के खटखटाते ही सिया की नींद खुल गई और उसने झट से दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे पर खड़े काल को देखा तो सिया ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और कमरे से बाहर आते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या, जो इतनी रात को दरवाजा पीट रहे हो? आखिर चाहते क्या हो तुम? सिया के इतना कहते ही काल ने सिया का हाथ पकड़ा और उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसकी गर्दन पकड़ी और उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, बता, तूने मेरी बहन को क्यों मारा? उसे उसके पति से अलग करके तुझे चैन नहीं मिला, जो तूने उसकी जान भी ले ली। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नंदनी, आज तूने मुझसे मेरी बहन को छीना है। काल की बात सुनकर सिया ने एक ही झटके से काल को अपने आप से छुड़वा लिया और उसे घूर कर चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? काल, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे तो पता भी नहीं कि वो कल्कि है कहाँ। न मैंने उसे देखा है और न ही मैं उससे मिली हूँ। हाँ, अगर मिलती तो मैं उसे जरूर सबक सिखाती, लेकिन अब जब मैंने उसे देखा ही नहीं तो मैं उसे मारूंगी कैसे? सिया की बात सुनकर काल ने चिल्लाते हुए कहा, बस करो, मेरे सामने से भोली बनने का दिखावा बंद करो। तेरे इस भोले चेहरे को देखकर राघव फंसता होगा, मैं नहीं। मेरा नाम काल है, मैं राघव नहीं, जो तेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, लड़की बता, तूने मेरी बहन को क्यों मारा? वरना आज यही तेरा काम तमाम कर दूंगा और राघव को पता भी नहीं चलेगा। काल सिया के साथ आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही राघव के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी तो काल ने झट से सिया को अपने से दूर कर दिया और राघव को देखकर मुस्कुराने लगा। इतनी रात गए अपने दादाजी को अपने कमरे के बाहर देखकर राघव ने चौंक गया और चौंकते हुए बोला, अरे दादाजी, आप इतनी रात को यहाँ मेरे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? और सिया इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो ना? क्या राघव कभी जान पाएगा कि उसका दादा सिया का सबसे बड़ा दुश्मन काल है? क्या सच में सिया कल्कि को मारा है? अगर नहीं तो फिर किसने मारा कल्कि को? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।